बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में भारतीय ड्रोन पहुँच रहे हैं। जो नई इतलात हैं उनके मुताबिक ओकाड़ा में, साहिवाल में, पाकपतन में, वेहाड़ी में भी ड्रोन पहुँच गए हैं। बल्कि पाकिस्तानी मीम्स बना रहे हैं कि जिन शहरों पर अभी तक ड्रोन नहीं पहुँचे वो फ़लाँ फ़लाँ नंबरों पर रब्ता करके वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप करें ताकि उनके शहर में ड्रोन पहुँच जाए। लाहौर में मैं मनाज़िर देख रहा था कि बंदूकें हाथों में उठा के जो लाहौर के शहरी हैं वो फ़ौज के साथ मिलकर क्लाशनकोफों के साथ जो है वो ड्रोन्स को ब्रस्ट मार रहे हैं कि जनाब ये ड्रोन हम गिरा देंगे। फिर ड्रोन वहाँ से भाग भी जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो ये ड्रोनबाजी चल रही है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने काफ़ी ड्रोन तबाह किए हैं भारत के, और भारत ये ड्रोन्स भेज रहा है। जो मकसद इसके पीछे समझ आता है कि वो विजुअल्स इकट्ठे कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर की मालूमात इकट्ठी कर रहा है, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को पूरी तरह से जांचने की कोशिश कर रहा है। वो कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे कर रहे हैं कि किस जगह पे क्या सूरत हाल है, कहाँ पे कितनी मज़ामत है, इनकी कौन कौन सी जगह के ऊपर जो है वो चौकियाँ हैं। ये सारी चीज़ें अब उनको यानी सैटेलाइट से भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन ड्रोन बड़ा डिटेल काम करता है। और ड्रोन के अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ये भी पता कर देती हैं कि किस जगह पे ज़ेरे ज़मीन आप क्या काम कर रहे हैं। बेशतर बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब तो ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है उसके बारे में भी पता लगा लेती हैं जो जदीद मशीनें। तो भारत इस वक्त एक ऐसा लगता है कि जंग की तैयारी के लिए एक माहौल बना रहा है। दूसरी तरफ जो असल लड़ाई अभी चल रही है वो आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे लड़ाई चल रही है। जो कन्फर्मेशन आई है हुकूमत की जानिब से या पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं उनकी जानिब से, वो ये बताती है कि ये महकमा सेहत है और महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी, शेलिंग जो हुई है उसके नतीजे में 5 खवातीन शहीद हुई हैं, जबकि उन समेत 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 51 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 12 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 127 घर, मसाजिद, स्कूल, कॉलेजेस, इनको नुकसान पहुँचा है। गोलाबारी और फायरिंग से ज़िला पूंछ, कोटली, बाग ये ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये जनाब महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर है जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट जारी की है। दूसरी जानिब भारत ने भी पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम लगाया और एक अजीबोगरीब इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। देखिए, पाकिस्तान तो जगह जगह पे ड्रोन्स पड़े हुए दिखा रहा है ना। भारतीय ड्रोन आता है, वो अपनी कार्रवाई करता है, पाकिस्तान का दाव लगता है, पाकिस्तान उसे गिरा देता है। और एक बात जो पाकिस्तान ने कही है कि हम अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके रीज़न है ना, ड्रोन सस्ता है, आपका एयर डिफेंस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो महंगा है। आप सस्ते ड्रोन को महंगे मिसाइल से मारेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस जगह पे एक्टिवेट है वो उसकी लोकेशन भी एक्सपोज हो जाती है, लिहाजा वो नहीं मार रहे ऐसे पाकिस्तानी। और वो बंदूकों के साथ या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं बड़ी वाली, उनके साथ ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है, ये जो भारतीय ड्रोन्स हैं। अब भारत ने इस मौके पर एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे, और बाकायदा ये मेरे पास पूरी खबर मौजूद है। भारत की जो मिलिट्री है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की जानिब से 300 से 400 ड्रोन्स, और ये तुर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान तुर्क ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, ये बात ठीक है, और तुर्की के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा ड्रोन्स के हवाले से है। तुर्की के ड्रोन्स अच्छे हैं, इसराइल के ड्रोन भी अच्छे हैं। आज़रबाईजान ने जब आर्मीनिया के साथ जंग लड़ी थी तो हैरत अंगेज़ तौर पे तुर्की और इसराइल, उन्होंने दोनों के ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे आर्मीनिया के खिलाफ, क्योंकि आज़रबाईजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, वो उनको तेल की सप्लाई करता है, तो वहाँ से उन्होंने ड्रोन्स लिए थे। तुर्की जो है वो आज़रबाईजान जो है बिल्कुल भाई भाई हैं, साथ साथ हैं, उनका बड़ा कमाल ताल्लुक है, तो उन्होंने तुर्की के ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। तो ड्रोन्स की बुनियाद पर उन्होंने आर्मीनिया को शिकस्त दी थी। अब ये इंडियन जो आर्मी है वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी फौज ने जो ड्रोन चलाए हैं 300 से 400 ड्रोन्स, ये तुर्की साख्ता ड्रोन्स हैं, ये इनके ज़रिए से इंडिया पे हमला किया गया। अब मामला ये है कि अगर पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया में गए हैं और इंडिया ने उनको हिट किया है तो दिखाए ना मलबा कहाँ पे है। इंडिया अभी तक पाकिस्तान के एक तैयारे का मलबा नहीं दिखा सका, हालांकि उनका दावा है कि वहाँ पे है। इंडिया अभी तक पाकिस्तान के एक ड्रोन का मलबा नहीं दिखा सका। पाकिस्तान ने किसी किस्म की जारहियत की नहीं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक जवाबी कार्रवाई भी नहीं की, अभी तक तो बदला भी नहीं लिया। हालांकि पूरे पाकिस्तान का बड़ा दबाव है पाकिस्तान की मिलिट्री पे कि आप कम से कम जो पाकिस्तान की बेइज्जती की गई है मिसाइल हमले करके भारत की जानिब से, उसका बदला तो ले, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की फौज ने बदला नहीं लिया।
हाँ, दिफा जरूर किया है। जिस जगह पे भारत अटैक कर रहा है उस जगह पे पाकिस्तान दिफा करने की कोशिश करता है, और इसी दिफा में भारत के 3 तैयारे गिर गए, जिनमें एक राफेल तैयारा भी शामिल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह मामला यहां भी खत्म हो जाता है तो भारत को तो घाटे का सौदा नहीं हुआ। भारत को तो समझ आ गया करना क्या है, और पाकिस्तान को वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा कि यार इनका कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। थोड़े अरसे बाद फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फिर चढ़ जाएगा, फिर आप क्या जवाब देंगे? और दुनिया को भी ये समझ आ गई है कि भाई ये ऐसे ही चलता है। यानी अमेरिका का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूं, लेकिन भारत ने अभी तक एक भी पाकिस्तानी ड्रोन की बाकियात भारत के अंदर नहीं दिखाई, खासतौर पे वो ड्रोन जो तुर्की साख्ता ड्रोन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। ये भारत सिर्फ ब्लेम कर रहा है। पहले भारत ने ब्लेम किया था कि पाकिस्तान ने 15 शहरों पे अटैक किया। अब भारत ने ब्लेम किया कि 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने चलाए और ये तुर्की के बने हुए ड्रोन हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ये कर क्यों रहा है? भारत ने आईपीएल भी अपना मौखर कर दिया है, आईपीएल मुअत्तल कर दिया है कि एक हफ्ते तक आईपीएल नहीं चलेगा। ये इंडिया की क्रिकेट लीग है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और ये इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं। तो रात को इन्होंने अचानक लाइटें बंद की, लाइटें बंद करके इन्होंने कमेंटेटर्स को आप भी निकले, प्लेयर्स को कहा आप भी निकलें, सबको निकाला वहाँ से। जितने भी वहाँ पे वो मौजूद थे तमाशाई, उन्हें भी खाली करने का कहा गया, फिर लाइटें बंद कर दी गई। ये भारत क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान आईपीएल पे हमला कर सकता है? कोई मिसाइल मार सकता है एक स्टेडियम में? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये बात इंडिया को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान कभी भी जहां तमाशाई बैठे हुए खेल देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान कभी भी हमला नहीं करेगा। फुल फ्लैज वॉर भी हो जाएगी तो पाकिस्तान गुरेज करेगा वहां पे हमला करने से, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर मुकदमा फारग हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने यह क्यों किया? इंडिया 300 से 400 ड्रोन्स का इल्जाम भी लगा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया आईपीएल भी बंद करता है, और वो तब बंद करते हैं, बंद करना तो तुम पहले बंद कर देते, ये आज आना ही नहीं है आपने, लोगों को आने ही ना देते। पहले मेला सजाते हैं, उसके बाद लाइटें बंद करते हैं, शो करते हैं, उसके विजुअल्स बनाते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते हैं। 15 शहरों पे हमला कर दिया जी, 400 ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान ने। क्यों? ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जवाब पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दिस इज कॉल्ड द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। ये सारे फॉल्स फ्लैग हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। पाकिस्तान कहता है कि हम भारतीय फौज को मारेंगे, हम भारतीय अवाम को नहीं मारेंगे। ये जो हीट है जंग की, ये भारत के अंदर जानी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे जो दिफाई तज्जियाकार हैं, बाकी लोग हैं, आप उनसे बात करें, वो खुलकर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं जी जंग की हीट सारी पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तानी सरजमीन पे जंग हो रही है। इस जंग को उठाइए और भारत की सरजमीन पे ले जाइए, ताकि उन्हें इस जंग की गर्मी का एहसास हो और उन्हें अंदाजा हो कि जंग की कीमत क्या होती है। लेकिन भारत अपनी सरजमीन पे उनके कुछ नहीं हो रहा, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बदतमीजी खुद कर रहा है, हमला खुद कर रहा है, मार खुद रहा है। पाकिस्तान ने हमला किया भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है कि आपने हमला किया, हमने रोक लिया। ऐसे कैसे आपने रोक लिया? अपने तैयारे तो 3 आप बचा नहीं सके उस वक्त जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा था। तो ये भारत जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा गेम भी पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका ने अमली तौर पे अपने आप को जो पाक भारत तसादुम है इससे बाहर निकाल दिया है। यानी जो अमेरिकन स्टेटमेंट है अब वो बहुत क्लियर है, और अमेरिका ने कहा जनाब कि हम गैर जानिबदार रहेंगे इस सारे मामले में। ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अमेरिका गैर जानिबदार रहेगा। पाकिस्तान और भारत की जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे, अमेरिका का दो टोक पैगाम है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने इसे जवाब दे दिया। हम पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने अमेरिका का जो सबसे फेमस जो न्यूज़ चैनल है, जो वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फॉक्स न्यूज़, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एटमी जंग दोनों मुल्कों में होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, इससे पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इनकी जंग है, हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करते, हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका जो है वो भारत को पूरा मौका दे रहा है। इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई में। इसराइल भी भारत को सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई में। मगरबी ममालिक भारत के साथ खामोशी के साथ खड़े हैं। इसराइल
भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ भारत का एक डिफेंस अलायंस भी है। तो ये सारे भारत को चुप करके सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक खामोश सपोर्ट सिर्फ चाइना से मिली है, या तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, या अजरबैजान। अब इन ममालिक की वो दिफाई हैसियत नहीं है और दुनिया में कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी चूज करते हैं वो इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि देखें, हमने सऊदी अरब का $3 अरब देना है, हमने यूएई का $2 अरब देना है। अब ये मुल्क हम पे दबाव ही डाल सकते हैं कि जनाब इंडिया ने आपको मार लिया, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, आपने वापस नहीं मारना, आपको मार पड़ गई, कोई बात नहीं, हम आपको थोड़े पैसे और दे देंगे या थोड़ा तेल और दे देंगे। इस तरह पाकिस्तान की जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी एक कौमी शनाख्त है, एक अना है, उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है टाइम बढ़ाते बढ़ाते। जितना वक्त गुजर जाएगा ना, याद रखिएगा नाज़रीन, उतना जवाबी कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आलमी दबाव बढ़ता जाएगा और जो अवामी रिएक्शन है उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से। अब नाज़रीन, पाकिस्तान सफारती तौर पे कामयाब नहीं हुआ। ये फजल रहमान साहब ने कहा जी कि मुझे कोई इत्मीनान नहीं है जो पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें की हैं, दुनिया में खुलकर पाकिस्तान की हमायत पैदा नहीं हो सकी। वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जितनी सोची जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के DGI SPR ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पहले जो है वो पहलगाम वाक़े के सबूत मुहैया करे। मेरे ख्याल में मामला इससे बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान को अब लकीर नहीं पीटनी चाहिए। ये बात जो है वो सियासतदानों पे छोड़ें और मिलिट्री को अब ये बात करनी चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो जवाबी कार्रवाई का हक मौजूद है। हमने जवाब देना है सिर्फ। अब भारत ने अगर सबूत देने होते तो वो पहले दे देता ना। भारत ने जिस पहलगाम हमले को या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, अब उन्होंने तो अपना कर लिया अटैक। वो जो करना चाहते थे 9 मकामात पे उन्होंने आकर मिसाइल फेंके हैं, 24 मिसाइल पाकिस्तान में दाग दिए हैं, 100 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर दिए हैं, बहुत सारे धमाके पाकिस्तान के शहरों में कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरहद की लगातार भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जवाब भारत को नहीं दिया। और अभी भी पाकिस्तान अगर ये कहेगा कि भारत पहलगाम वाक़े के सबूत दे, तो भी सबूत तो उसने देने थे तब जब आप मान लेते और आप कहते जनाब ठीक है, अब आप हमें कसूरवार समझे। अब तो उसने कसूरवार आपको ठहरा दिया, अब तो उसने आपके ऊपर हमला कर दिया। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ फोकस जो हमारी फोर्सेज हैं उनका यहां होना चाहिए कि उन्होंने भारत को वापस जवाब इस सारे अमल में कैसे देना है। और इसका बेहतरीन जवाब जो है कि मकबूजा कश्मीर का मामला सेटल कर लें वंस फॉर ऑल, और ये आप कर सकते हैं, जबकि आपके पानियों के ऊपर बने हुए इलीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी हटाया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है और कोर कमेटी है, ये बैठे और इन्होंने बैठकर एक फैसला किया और एलामिया जारी किया और भारत की मजम्मत की। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ बुज़दिलाना बिला इश्तियाल और मुजरिमाना जारियत की मजम्मत करते हैं। बुज़दिलाना भारतीय हमले के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो मुसल्लत की गई नाअहल और नाजायज़ हुकूमत है वो बदला लेने की काबिलियत नहीं रखती या हौसला नहीं रखती, यानी इसका बदला लेना है जो हमारे कत्ल हुए हैं, तो ये जो पाकिस्तान में जाली हुकूमत है ये बदला लेने का हौसला नहीं रखती। साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जारियत के जवाब में खुली बेअमली, कन्फ्यूजन, गुमगो की कैफियत से निकलने के लिए कौमी उमंगों की ज़रूरत है और ज़मीनी हक़ाइक़ के तकाज़ों से हमांग हिकमत अमली में फार्म 47 ज़दा शहबाज शरीफ और उनकी मैंडेट चोर सरकार की वाज़ेह नाकामी शर्मंगेज़ भारतीय सरकार की दिलेरी और जसारत की बड़ी वजह करार दे दी गई। ये बताया कि ना ये हुकूमत तो निपट नहीं सकती, ये कर नहीं सकती। उसके बाद इमरान खान साहब के बारे में बात की है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने खुलकर मौक़िफ़ दिया, पूरी दुनिया को पहले भी दिया था, अब भी दिया, और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुकदमा ज़्यादा बेहतर लड़ सकते हैं पूरी दुनिया में भी, और पाकिस्तान के अंदर भी अवाम को इकट्ठा कर सकते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई का इन्होंने मुतालबा किया, दीगर कुछ चीज़ें। तो रिहाई के लिए एक एक्टिविटी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए फौरी तौर पर। ये एक्टिविटी क्या है, पहले आप देखें। शेख वक्कास अकरम ने इसका अनाउंसमेंट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल के पेश नज़र
कौमी हमांगी और अडयाला जेल पर ड्रोन हमले के खतरे की वजह से इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अच्छा जी, ये पैरोल पे रिहाई होती क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इसका कानून मौजूद है। पूरी दुनिया में पैरोल पे कैदी रिहा हो जाते हैं और ये हुकूमतों का इख्तियार होता है कि वो पैरोल पे कैदियों को रिहा कर देती हैं। ये कंडीशनल रिलीज होता है एक ऐसे कैदी का जिसकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई। इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की जाती है कि जनाब फलां फलां कंडीशंस हैं, इनकी मौजूदगी में आप जेल से बाहर जाके एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां भी होती हैं। मिसाल के तौर पे तहरीरी तौर पे पाबंदियां दी जाती हैं कि आप फलां फलां लोगों के करीब नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं मिलेंगे, फलां फलां जगहों पे आप नहीं जा सकेंगे, या फलां जगह को आप छोड़ के बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर खिलाफ वर्जियां करे कैदी तो उसको फिर दोबारा से पकड़ के बंद कर दिया जाता है, ये भी होता है। तो पैरोल के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई की जो है वो कोशिश की जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। क्या इमरान खान साहब पैरोल पे रिहाई जो है वो मान लेंगे? वो कहेंगे जी ठीक है, मुझे रिहा कर दिया जाए। लेकिन अदालत ये भी कह सकती है कि जेल में और भी बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में बाकी कैदियों की जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर भारत ने अटैक करना है, जैसा कि शहबाज गिल ने कहा कि मोदी नवाज शरीफ के कहने के ऊपर भी ये कर सकता है, लेकिन चले इसको ना भी माने तो भारत अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को टारगेट कर सकता है। और ये बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पहले ही इंटेलिजेंस कई दफा कह चुकी है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और इमरान खान साहब की जान को इतना शदीद खतरा है दुश्मन से कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से आज तक किसी अदालत में नहीं लाया गया। ये इस हुकूमत ने खुद कहा हुआ है, ये निजाम खुद ये बात मान चुका है। एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में मुकदमे इसलिए चलाए जाते हैं, पब्लिक के सामने आज तक इसलिए नहीं लाया गया, बाहर किसी अदालत में इसलिए नहीं लाया गया कि उनको सिक्योरिटी के शदीद मसाइल हैं। तो क्या इमरान खान को पाकिस्तान की फौज मारना चाहती है, या इमरान खान को तालिबान मारना चाहते हैं? तो खुद इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं। तो इमरान खान साहब को एक्चुअली मुल्क के दुश्मन से खतरा है ना। तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने मुल्क के ऊपर हमला किया हुआ है। लिहाजा अब वो क्योंकि ड्रोन पे ड्रोन भेज रहे हैं, और वजीर दिफा कह चुके हैं कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है भाई। लिहाजा इमरान खान साहब को जेल से निकालना पड़ेगा। होश के नाखून लेने चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। नाजरीन, पाकिस्तान में अभी डेवलपमेंट और भी है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। वो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का आप अंदाजा यहां से करें कि अलाउद्दीन के भाइयों को उठा लिया गया। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ये बात करते हैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की, जमहूरियत की, अवाम के मैंडेट की, और एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानी सियासत की, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनका बयानिया है। अब इन पे इतना गुस्सा है कि इनके भाइयों को उठा लिया गया पाकिस्तान में। यानी वहाँ पुलिस की और एजेंसियों की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, इनके भाइयों के दफातर में तोड़फोड़ करती हैं और इनके भाइयों को उठाकर गायब कर दिया जाता है, उठाकर ले जाते हैं। ये जनाब अलाउद्दीन साहब के साथ हुआ है। ये पाकिस्तान में नहीं रहते। एक तरफ जंग का माहौल है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को उठा उठा के जनाब गायब करो, मारो इनको। कल शहरबानों की वालदा को उठा लिया था, चंद दिन पहले सनम जावेद को उठा लिया था, उनके शौहर को उठा लिया था। एक के बाद एक बंदा उठाया जा रहा है, एक के बाद एक बंदे पे टॉर्चर किया जा रहा है। और तोड़फोड़ देखें, भारत में जाके तोड़फोड़ करें यार। आपने जाके तोड़फोड़ कर दी वहां पे अलाउद्दीन के भाइयों के दफ्तर के अंदर। क्या चाहते हैं आप? लोगों से बोलने का हक भी छीनना चाहते हैं भाई। अगर वो बंदा गलत कर रहा है तो वो जिस मुल्क में मौजूद है वहां जाके आप केस कर दें उसके ऊपर। ये तो बड़ा आसान है। उन मुल्कों में तो रूल ऑफ लॉ है ना। अगर उस बंदे ने कोई गैर कानूनी बात की है, या कोई गैर आईनी बात की है, या कोई ऐसी बात की है जो गलत है, तो आप उस मुल्क में जाएं। कोई झूठ बोला है तो जाके वहां पे केस कर दे, तो आपके केस का फैसला भी वहां पे आ जाएगा, ये सिलसिला भी रुक जाएगा। इस तरह से आप ये सिलसिला रोकेंगे तो ना पहले रुका है तो ना अब रुकना है। आबाद फारूक नाजरीन आज़ाद हो गए और इस नौजवान ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। तो कम से कम ये एक अच्छी खबर है। लेकिन लंबी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद 2 साल गुजर गए। 9 मई को, बिलाखिर 9 मई को ही आबाद फारूक की रिहाई हुई है। इसका बेटा भी जो है वो इस बीच में फौत हो गया। आज उसका ट्वीट आया था, कहता मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अपने बेटे को वो याद कर रहा है, उसके लिए उसने दुआ भी की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं और मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें इसमें पढ़ के सुनाऊंगा। ये मखसूस नशिस्तें अब देने का पूरा प्लान बन चुका है ना, कि मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी PDM को, ताकि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजीद पक्के काम कर ले जो वो करना चाहती है। अभी जंग हो रही है मुल्क में, अंदाजा करें आप, जंग का माहौल बना हुआ है, लेकिन मखसूस नशिस्तें चाहिए सरकार को। बड़े साहब को मखसूस नशिस्तें चाहिए ताकि वो अपना एजेंडा पूरा कर सकें। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी इसी के साथ जुड़ी है ना,
काम पक्का हो जाएगा अगर मखसूस नशिस्तें पीडीएम के पास चली जाती हैं तो। जस्टिस आयशा मलिक का चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक खत आ गया है इन्हीं सीटों के हवाले से लेकर के। मखसूस नशिस्तों के केस में आईटी डिपार्टमेंट हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं कर रहा। मैंने और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया है फैसले से। गुज़िश्ता रोज़ 3:11 पर हमारा ऑर्डर जारी किया गया। आईटी डिपार्टमेंट ने हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं किया। आज दोबारा पूछने पर बताया गया वो ये ऑर्डर अपलोड नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट की जानिब से अदम तामील नाकाबिल बर्दाश्त है। दरखास्त है बगैर किसी ताखीर के ऑर्डर अपलोड करवाया जाए। अंदाज़ा करें आपके जजों की बात आईटी डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। वो तो बैठा होगा उधर भी कोई बंदा सरकारी अफसर, भाई नहीं करना अपलोड तो नहीं करना अपलोड, जाओ जो होता है कर लो। ये हालत है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। ये मुल्क कैसे चलेगा? साकिब बशीर साहब ने बताया कि वो इख्तलाफी नोट है क्या। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो इख्तलाफी बातें की उसमें एक ये बात की कि नज़रसानी शुदा दरखास्तों में किसी गलती की निशानदेही नहीं की गई। भाई कोई गलती हो तो आप नज़रसानी करें ना, कोई गलती की निशानदेही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर फैसले पर नज़रसानी दायर कर दी। तफसीली फैसला आए 7 महीने गुजर चुके हैं। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के फरीक ना होने का नुक्ता ही उठाया। इस एतराज़ का जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका है। यानी जो एतराज़ आपने उठाए थे तफसीली फैसले में उन सबका जवाब आ चुका है, फिर भी आप नज़रसानी दरखास्त सुन रहे हैं। हैरत की बात है। वैसे ये आईनी बेंच बना ही इस घटिया हरकत के लिए था कि ऐसे गंदे काम किए जाएंगे जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। एस्टेब्लिशमेंट के सारे गंदे कपड़े ये आईनी बेंच धोएगा, आप देखिएगा इस मुल्क के अंदर। और एक दिन आएगा ये सारे सर पकड़ के रोएंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी सर पकड़ के रोएगी। ये फौजी जो अभी मौजूद है ना ड्यूटियों के ऊपर, जो रिटायर हो जाना है, आने वाले फौजियों के लिए गड़े खोद के जा रहे हैं। ये एक नफरत पैदा कर रहे हैं आवाम के दिलों में। हर चीज पे इनको कंट्रोल चाहिए, हर चीज पे इनको कंट्रोल चाहिए। आप अंदाजा करें ना नाज़रीन, अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जुडिशल कमीशन में हुकूमत और सियासी जमातों की अक्सरियत है। दोनों जजेस ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी एतराज उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में यह कहा गया कि हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाए। नहायत एहतराम के साथ हम इस ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरखास्तें हम खारिज करार देते हैं। ये सारे टेक्निकल नुक्ते हैं, इसलिए इनको नहीं आने दे रहे। वो बता रहे हैं कि नजरसानी बनती ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि नजरसानी हो इसके ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ अमल दरामद होना है फैसले के ऊपर, क्योंकि नजरसानी बनती नहीं है। सारी टेक्निकल चीजें उन्होंने निकाल के सामने रख दी, लेकिन आईनी बेंच फिर भी नजरसानी सुनेगा क्योंकि ऑर्डर जो आया हुआ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।